ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं ये शनिदेव को लेकर के है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम में हम शनिदेव से संबंधित आपको देने जा रहे हैं। सभी 12 जो हमारे लगन राशि हैं, सभी 12 जो लगन राशियां हैं, उनके जो जातक हैं उनको लेकर के बात करेंगे। सभी एक एक लगन राशि के विषय में क्यों करेंगे, अब उसका कारण भी बता रहे हैं। कारण बहुत बड़ा है। कारण ये है कि शनिदेव जो हैं वो अभी हाल फिलहाल अपनी सम राशि मीन में संचार कर रहे हैं, गोचर में, आसमान में, मीन राशि में बने हुए हैं। लेकिन ये अस्त हैं और उदित हैं और मार्गी भी हैं, दोनों ही बातें हैं। मार्गी भी हैं, अच्छी स्थिति में है। शनि अपनी सम राशि मीन में मार्गी भी हैं, उदित भी हैं। लेकिन अब शनि की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। और ये बदलाव किस रूप में आएगा? ये बदलाव अब इस रूप में आएगा जो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारे शनि देव हैं, जो कि जिनको कि न्याय का देवता कहा गया है, सभी 9 ग्रहों में ये इनको शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। तो ये शनि देव 8 मार्च, अगर आप मेरा बात ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं यही कहने जा रहा हूं, 8 मार्च 2026 दिन रविवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शाम को 6:29 पर शनिदेव अपनी सम राशि मीन में पश्चिम में अस्त हो रहे हैं, अस्त हो जाएंगे। किस दिन हो जाएंगे? 8 मार्च को 2026 को। अभी ये उदित हैं, अभी स्थिति इनकी अच्छी है, लेकिन 8 मार्च से ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में। और कोई भी साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह, राहु और केतु तो अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये जो भी ग्रह अस्त होते हैं वो सूर्य के जब उनकी नजदीकी बढ़ जाती है, सूर्य के निकट आ जाते हैं, वो एक निश्चित डिग्री पर आकर के, वो हर ग्रह की अपनी अपनी अलग एक निश्चित डिग्री होती है जिस पर वो आकर के अस्त हो जाता है। जैसे ही वो सूर्य के निकट आएगा, कोई भी ग्रह नजदीक आएगा, पास में आएगा, जितना क्लोज आएगा उसके एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। और अस्त किसको कहते हैं? जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि भाई सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गए। तो जब सूर्य अस्त हो गए तो सूर्य तो दिखाई नहीं देते ना, विजिबिलिटी तो उनकी रहती नहीं। बस कुछ इसी प्रकार से स्थिति बाकी 7 ग्रहों की भी है, 6 ग्रहों की। तो 6 ग्रह जो हैं, जो सूर्य के नजदीक आने पर, ज्यादा जब नजदीक आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रहों को कभी भी शुभता प्रदान नहीं की गई है, बेशक चाहे वो कितने ही अच्छे राजयोग क्यों ना बनाए। अगर किसी ग्रह ने राजयोग का निर्माण किया हुआ है आपके चार्ट में, आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में, और वो अस्त भी है, तो निश्चित रूप से कुछ शुभ परिणाम तो देगा जरूर, क्योंकि राजयोग बनाया, लेकिन अशुभ परिणाम भी आपको जीवन में जरूर देगा। चाहे स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां भी वो देता है। आपके कार्यों में रुकावट, कार्यों में डिले, और स्वास्थ्य में कमी, चिंताएं अधिक, बहुत सारी चीजें, मान सम्मान में भी कमी, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। और बुद्धि भी, जब शनि की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भी सही दिशा में काम नहीं करती। मतलब कहने का यह है कि विपरीत दिशा में ही चलती है बुद्धि भी। अब ये शनि जो है, जैसा मैंने कहा कि न्याय के देवता हैं, तो साथियों जब शनि अस्त हो जाते हैं या शनि नीच के होते हैं तो उस समय पर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसके जीवन में शनि की ही दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर या सूक्ष्म दशा, तो फिर वो इस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि साथियों, अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव अस्त हैं, शनिदेव अस्त हैं, और कहीं अगर वो मीन राशि में ही हैं आपके चार्ट में भी, तो ऐसे उन सभी जातकों को, चाहे वो किसी भी राशि में के क्यों ना हो, किसी भी लगन राशि के क्यों ना हो, उनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ये बात मैं इस चर्चा के आगे बढ़ाने से पहले ही, जो कि बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी देना, इसलिए आपके साथ में ये जानकारी साझा कर रहा हूं। तो अब क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि 8 मार्च 2026 दिन रविवार को, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शाम को 6:29 पर शनिदेव पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। अब ये अस्त रहेंगे कब तक? लंबी समय अवधि नहीं है, समय अवधि ज्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि सूर्य तो बहुत तेजी के साथ चलते हैं। जैसे ही सूर्य की दूरी बढ़ जाएगी शनिदेव से, ये शनि उदित हो जाएंगे। तो यहां पर अब ये 11 अप्रैल 2026 को पूर्व में उदय हो जाएंगे, प्रातः 5 बजे। मतलब कहने का ये है कि 1 महीना 3 दिन ये अस्त रहेंगे। कोई लंबी चौड़ी अवधि नहीं है, लेकिन 1 महीना 3 दिन भी कहते हैं ना, परेशानी का तो एक पल भी बहुत मुश्किल से कटता है।
तो यहाँ पर अब जो चर्चा ये होने वाली है आपके साथ, ये सभी 12 राशियों पर, 12 लगन राशियों पर शनि देव जब अस्त हो जाएंगे 8 मार्च को, और फिर 11 अप्रैल तक जब तक वो फिर उदय होंगे, इस बीच में या 1 महीना और 3 दिन सभी 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव बनेंगे। और मैं जैसा कि अभी बता भी चुका हूं, एक बार अपनी बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके भी चार्ट में अस्त हैं शनिदेव, तो ऐसी स्थिति जब गोचर में भी अस्त होते हैं, चार्ट में भी किसी के अस्त हैं, और विशेष रूप से अगर मीन राशि में ही यहाँ पे अभी हैं, अस्त होने जा रहे हैं, और आपके भी मीन राशि में ही अस्त हैं, तो भाई ऐसे उन जातकों को तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय तो सभी को करने चाहिए, क्योंकि ये शनि देव है, और शनि देव जब अस्त हो रहे हैं तो किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भी राशि के जातकों को, किसी को कम किसी को ज़्यादा, थोड़ा सा परेशान तो ये करेंगे। तो इसलिए हम अंत में आप सभी 12 लगन राशियों के विषय में जब बात कर चुके होंगे, तो हम आपको कुछ छोटे छोटे आसान उपाय भी बताएंगे। बस उन उपायों को 1 महीना 3 दिन करिए, शनिदेव को प्रसन्न रखिए, आपको सुख शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। तो साथियों, अब जैसा मैंने कहा कि 8 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 के बीच में शनिदेव जब अस्त रहेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहेंगे अपने दर्शक गणों से कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथियों, तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे, और उन जानकारियों का भी लाभ आप बहुत समय पर और आसानी से ले सकेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, एरीज असेंडेंट के चार्ट में सबसे पहले शनि देव आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, दशम भाव के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के, 2 घरों के स्वामी होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में, और यहां पर ये अस्त भी होंगे। साथियों, मैं आप मेष लगन, और आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपके लिए क्या दिक्कतें पैदा होने की संभावना ज़्यादा है? देखिए, शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहिए, सावधान रहिए, शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जो आपके धन का संचय किया हुआ है आपने, वो भी उसमें कमी आने के संकेत हैं, और अपने घर परिवार के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ भी किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जितनी इनकम आपको होगी उससे अधिक खर्च आपकी होंगे, खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है, और अपने मित्रों से भी सावधान रहिएगा थोड़ा सा इसी अवधि में जब तक शनिदेव अस्त हैं। और अपने करियर में भी अपने किसी भी सीनियर के साथ, अपने जो बॉस हैं आपके, उनके साथ, या कोई भी कलीग है, जूनियर है, कोई भी है, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, आर्गूमेंट ना करें किसी के साथ। अपना ये 1 महीना 3 दिन का समय शांति से निकालने की कोशिश कीजिए। उपाय अंत में देंगे जब सभी 12 लगन राशियों के विषय में बात कर चुके होंगे। तो साथियों, भाग्य का भी थोड़ा बहुत कमी का एहसास आपको जरूर होगा इस 1 महीने 3 दिन में। बात वृषभ लगन राशि के जातकों से करेंगे, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शनि देव हैं वो नवम और दशम भाव के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि ये नवम दशम भाव के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में बैठे हैं और यहीं पर ये अस्त हो रहे हैं, निश्चित रूप से आपके आय में कमी या आय में रुकावट, इनकम में, मित्रों के साथ भी आपका एक तरीके से वाद विवाद पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आए उसका पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस बात का कि ऐसी परिस्थितियां पैदा ही ना हो। ऐसा कुछ आप पहले से ही ये बना करके चलिए कि 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में मैंने या तो अपने मित्रों से बात ज़्यादा नहीं करनी है, या बहुत लिमिटेड करनी है, या थोड़ी दूरी बना करके रखनी है, इस तरीके की। हालांकि शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं, तो चीज़ें जो हैं कुछ हद तक तो कंट्रोल करेंगे। शुक्र भी उच्च राशि में है और अपने मित्र के साथ हैं, तो मित्र, लेकिन फिर भी शनि है। भाग्य में भी कमी के आपको ये महसूस करेंगे, आपको होगा ये महसूस कि भाई भाग्य में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर बन रही है। और एक आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर जरूर रहेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मैं ये ठीक डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ऐसी भी बात है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे। तो साथियों, ये आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। जिन बातों के लिए हमने आपको अभी सतर्क करने की कोशिश की है, इन बातों का ध्यान रखिए। बात आगे मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। तो जो हमारे जेमिनी असेंडेंट के जो साथी हैं, जातक हैं, आपके चार्ट में शनि देव जो हैं ये अष्टम भाव और नवम भाव के लॉर्ड होकर के दशम भाव में बैठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि साथियों, आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं,
जैसे ही शनि अस्त होंगे तो आपके लिए थोड़ी परेशानियां जरूर बढ़ेंगी। हालांकि शुक्र हैं वहां पर 25 मार्च तक, तो वो तो कुछ थोड़ा सा, लेकिन 25 मार्च के बाद तो शुक्र निकल जाएंगे, उससे पहले सूर्य भी आ जाएंगे फिर वहां पर। तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में परेशानियां बराबर आपको फेस करने की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो अपने जो भी कार्य आप करें बहुत संभल करके करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, और छोटी मोटी लापरवाही भी आपको परेशानी में डाल सकती है। और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें। अपने कार्य क्षेत्र पर अपने कार्यों को लेकर के पूरा फोकस आपका जरूरी है होना। उधर सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। कब से? 8 मार्च से लेकर के और 11 अप्रैल के बीच में। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है अगर आप चाहते हैं स्पाउस के साथ रिलेशन ठीक रहें। दूर दराज की यात्राएं करने से बचें। अगर करेंगे तो उसमें अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना बहुत ना के बराबर है। तो ये स्थिति आप मिथुन लगन राशि के जातकों की बनेगी इस 8 मार्च से लेके 11 अप्रैल 2026 के बीच में, जब शनि अस्त रहेंगे। कर्क लगन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, आप जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में शनि देव जो हैं वो सप्तम और अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के नवम भाव में बैठे हैं अपनी समराशि मीन में। अब क्योंकि शनि का यहाँ पर बैठना, साथ में शुक्र भी है, उच्च की अवस्था में है, लेकिन शनि अस्त हो जाएंगे तो शनि की तो अपनी पावर बिल्कुल कम हो जाएगी। पावर कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये अशुभ परिणामों की ओर इशारा ज़्यादा हो रहा है। भाग्य में रुकावटें, वो तो शुक्र हैं कि 25 मार्च तक रहेंगे साथ में, 8 मार्च से लेके, तो शुक्र जो है वो चीज़ को काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि जो है, शनि को तो जो करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। मतलब आपके भाग्य में अवरोध तो ये डालेंगे ही, पैदा करेंगे। तो एक तो आप कोई भी कार्य कर्क राशि के जातकों से कह रहे हैं, भाग्य पर निर्भर बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल ना रहें। भाग्य आपका साथ दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप उस पर निर्भर ना रहें, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है अस्त होने के बाद उसमें कमी लाने वाले हैं। उधर आपके पराक्रम में भी कुछ कमी आने के संकेत है, तो अपनी मेहनत पर भी पूरा आपको ध्यान देना है। पराक्रम में कमी आएगी, मन में आलस्य पैदा होगा, तो ये आपके स्वभाव में चीज़ ना आए, क्योंकि अगर ये स्वभाव में आ गया तो दिक्कत ज़्यादा होनी है। मेहनत ही नहीं होगी तो फिर उसके रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे। तो इसलिए पराक्रम पर भी ध्यान देना जरूरी है। और विरोधियों से भी सावधान रहें, अननेसेसरी किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। विरोधी भी आपको चैलेंज कर सकते हैं, उनसे भी सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने स्वास्थ्य का भी रखें पूरा ध्यान, जब तक ये अस्त रहेंगे 1 महीना 3 दिन शनि। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो असेंडेंट है, आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में जो शनि देव हैं ये छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। षष्ठ भाव और सप्तम भाव और अष्टम भाव में शनि बैठ रहे हैं। अष्टम भाव में हालांकि शुक्र भी हैं, उच्च राशि के हैं, लेकिन 25 मार्च तक हैं, 8 मार्च से। तो बस इतने समय तक शनि हालांकि अस्त रहेंगे, तो यहाँ पर आपको बीमारियां भी देंगे। हालांकि शुक्र जब तक रहेंगे तो कुछ आपके प्रमोशन के भी चांस बनेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, अचानक पदोन्नति। लेकिन जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, जितना डिजर्व करते हैं, उसमें कुछ कमी, और उसका एहसास आपको होगा कि, और वो क्यों होगा, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं। शनि अस्त नहीं हो रहे होते तो कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी होनी थी, जो कि जिसमें कि अब कमी रहेगी। उधर वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वैवाहिक जीवन है या पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा होंगी, हानि भी संभव है। तो ये चीज़ें हैं। और आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत रहेंगे काफ़ी ज़्यादा जब तक ये अस्त रहेंगे। तो इन चीज़ों का आपको रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी सजग और सतर्क रहें। कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या लगन राशि की जिनकी विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में शनि देव जो हैं वो पंचम और षष्ठ भाव के लॉर्ड होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं मीन राशि में, और 8 मार्च से 11 अप्रैल तक ये अस्त रहेंगे। अस्त ग्रह जो है, जब तक शुक्र रहेंगे 25 मार्च तक, तब तक तो फिर भी कुछ स्थिति ठीक रहने वाली है आपके वैवाहिक जीवन की। जैसे ही शुक्र यहाँ से निकलेंगे तो शनि के रहते हुए पारिवारिक मतलब मैरिड लाइफ में आपकी समस्याएं रहेंगी। और जो आपका स्पाउस है, स्पाउस के साथ भी कहीं ना कहीं तालमेल में कमी। दूसरा, कॉन्फिडेंस में कमी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 100 बार सोचेंगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मतलब एक कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। और सुखों के लाभ लेने में भी कमी, जितना मिलना चाहिए था उसमें भी कमी। तो ये भाग्य का भी सपोर्ट आपको रुक रुक करके ही मिलेगा।
तो यहाँ पर ये कन्या लगन राशि के जातकों को इन बातों का ध्यान रखना है। अपने पार्टनर के साथ भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी समस्याएं पैदा ना हो, इन बातों को लेकर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय हम अंत में जरूर देंगे सभी 12 लगन राशि के जातकों को, वो आप कीजिए तो उससे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के साथ साथ अशुभ परिणाम जो है, रिजल्ट्स जो हैं, जो नकारात्मक परिणाम है, उनसे आपको मुक्ति भी मिलेगी। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में राजयोगकारी ग्रह माने जाते हैं शनिदेव, और ये छठे भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। और जैसा मैंने बताया कि 8 मार्च से 11 अप्रैल तक ये अस्त रहेंगे। अच्छी बात यह है कि शुक्र के साथ बैठे हैं, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं। शुक्र 25 मार्च तक इनके साथ रहने वाले हैं। शुक्र उच्च की स्थिति में है इनके साथ, तो कहीं ना कहीं शुक्र की शुभता तो मिल रही है, लेकिन शनि है, तो शनि अस्त होने जा रहे हैं। अब शनि क्योंकि अस्त होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इन आपके शत्रु हैं तुला लगन राशि के जातकों के, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। मामी मामा पक्ष से भी कुछ तनाव पैदा हो सकता है। आपका अधिक कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें समस्या पैदा होंगी, रुकावटें पैदा होंगी। और जैसा मैंने कहा कि शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की करेंगे कोशिश, उन पर आपको सख्त नज़र रखना होगा। और साथियों, अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई समस्या पैदा ना हो आप और उनके बीच में, ये भी आपको देखना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, सुखों में तो कमी रहनी है 1 महीना 3 दिन जब तक शनि अस्त हैं, और सुखों के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले तुला लगन राशि के जातक हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर। संतान को भी जिस प्रकार के रिजल्ट संतान चाहेगी कि मैं निकाल के अपने माता पिता को दूं, उन्हें खुश करूं, तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिलने में परेशानियां। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी सोच समझ कर ही करें, उसमें भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शनि देव जो है वो तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र शुक्र के साथ। लेकिन 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में ये अस्त रहेंगे, और जब ये अस्त रहेंगे तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई में रिजल्ट्स प्रभावित होने की या उनको पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम फेस करने की यहाँ पर संभावना अधिक बन रही है। हालांकि 25 मार्च तक क्योंकि शुक्र भी रहेंगे शनि के साथ, तो परिस्थितियां जो भी इस विपरीत होंगी उसमें शुक्र तो काफ़ी हद तक योगदान देंगे कि भाई चीज़ें जो हैं थोड़ा सा सही रहें, सही दिशा में चलें। लेकिन 25 मार्च के बाद जैसे ही शुक्र वहाँ से निकल जाएंगे, शनि तो 11 अप्रैल तक, 25 मार्च से फिर आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। संतान भी जैसे रिजल्ट्स निकालना चाहेगी अपने माता पिता के लिए, वो भी नहीं निकाल पाएंगे, तो वहाँ माता पिता को भी किसी न किसी रूप में निराशा का सामना करना पड़ेगा। और धन का जो आपके पास फ्लो है, यानी कि इनकम की जो बात कर रहे हैं हम, आपकी इनकम में भी रुकावट या कमी, और मित्रों के साथ भी कुछ ना कुछ अनबन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर बड़े भाई बहनों के साथ, ये शनि जब तक अस्त रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल में कमी, तो ये इतनी चीजें यहाँ पर होने की संभावना बन रही है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में शनि बैठ रहे हैं। निश्चित रूप से सुखों में कमी करेंगे, सुख सुविधाओं में कमी। हालांकि शुक्र तो सुख सुविधाएं आपको भरपूर देना चाह रहे हैं, लेकिन शनि वहां पर ब्रेक लगा रहे हैं जब वो अस्त हो जाएंगे, खासतौर से तब। या शुक्र आपको सुख सुविधाएं आपके लिए सब मुहैया करा रहे हैं, लेकिन शनि उसका लाभ नहीं लेने देंगे आपको, शनि ब्रेक लगाएंगे। और इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए नित्य प्रतिदिन नई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, हर रोज एक नई समस्या। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सजग और सावधानी से अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को अंजाम देना होगा, पूरी गंभीरता के साथ अपने कार्यों को करना होगा, और अपने कार्यों को किसी दूसरों पर ना छोड़ें, निर्भर ना रहें दूसरों के ऊपर, वरना और मुश्किल में फंस जाएंगे। और शत्रुओं से भी सावधान रहें, शत्रु आपके मुंह पर आपके मुंह मीठा बने रहेंगे, पीछे आपके पीठ पीछे आपके नुकसान करने की प्लानिंग करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाना भी चाहेंगे। ऐसी चीजों को देख करके आपका मन दुखी हो सकता है, निराश हो सकते हैं आप। बात आगे करेंगे मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शनि है ये लगन भाव के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के 3rd हाउस में बैठ रहे हैं अपने मित्र शुक्र के साथ। तो एक मन तो आपका करेगा कि मैं खूब मेहनत करके आगे बढ़ूं, परिश्रम करूं और खूब अच्छे रिजल्ट लाऊं, लेकिन वो मेहनत जो आप करने वाले हैं
वो शनिदेव उसका रिजल्ट ही नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये अस्त हो जाएंगे 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में। तो ये आपको वो परिणाम नहीं हासिल होने देंगे जो आप, जिन परिणामों के लिए आप डिजर्व करते हैं या जो आप अपनी मेहनत से हासिल करना चाहते हैं। ये समस्या ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 महीना 3 दिन है। उपाय भी साथ में देंगे अभी अंत में, जब सारी 12 राशियों की बात कर चुकेंगे। ध्यान से सुनते रहिए। उन छोटे छोटे उपायों को करके भी ये समस्याएं आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, शनि से संबंधित। और मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा 1 महीना 3 दिन। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को लेकर के कठिनाइयों का सामना करने की पूरे यहाँ पर संभावना बन रहा है। खाली हायर एजुकेशन वालों को क्यों, जो आपने नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको भी बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के 1 महीना 3 दिन। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचें, वरना वहां पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात आगे करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शनि है, ये द्वादश भाव और लगन भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, ये भी आपको नहीं भूलना है। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ जब शनि अस्त होंगे तो आपके मतभेद ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, उनके साथ वाद विवाद भी हो सकता है और आपकी वाणी भी थोड़ा कर्कश रहेगी। और ऐसी बात आप बोल देंगे, सामने वाला व्यक्ति आपसे आशा नहीं रखता होगा ऐसी, और जब आपके मुंह से सुनेगा तो वो हर्ट हो सकता है, उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति बनने की संभावना ज़्यादा है। साथ ही घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपके साथ ऊपर किसी ना किसी बात को लेकर क्रोध करना या उनका एग्रेसिव होना या आपके साथ नाखुशी जाहिर करना, ये भी संभावना है। और निश्चित रूप से आप कुंभ लगन राशि के जातकों को शनि की 7.5 तो मैंने कहा ही कि चल ही रही है, और अब शनि अस्त भी हो जाएंगे तो सुख सुविधाओं में भी कमी, उधर धन लाभ में भी रुकावट रहेगी या कमी रहेगी। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के कि भाई ये शनि अस्त हो रहे हैं तो आप मीन लगन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो आपके चार्ट में तो शनि जो है वो लाभ भाव के और व्यय भाव के स्वामी है, 11th और 12th हाउस, और ये लगन में बैठ रहे हैं। लगन में शनि का अस्त होना, कहने को तो शुक्र भी 25 मार्च तक रहेंगे, उच्च अवस्था में है, लेकिन शनि जब अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर शनि के अस्त होने से दिमाग में चिंताएं, परेशानियां, टेंशन, तनाव और ओवर थिंकिंग, ये हो जाएगा। और साथियों, पार्टनर के साथ भी समस्याएं पैदा होंगी, लाइफ पार्टनर के साथ भी, वहाँ भी आपको सजग और सावधान रहना है। जो इनकम आपको होगी, जो भी धन का आगमन आपके लिए बनेगा, उसमें कमी और खर्च अधिक, तो खर्चों पर अपने नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है आपको, मीन राशि के जातकों, मीन लगन राशि के जातकों को। और उस जब तक ये शनि अस्त हैं, जब तक अपने मित्रों से थोड़ा सा या तो दूरी बना करके रखें या उनसे कम मिलें या अपने मन की बातें ना करें, ऐसी स्थिति भी बनने की संभावना है। और पराक्रम भी में भी कमी होने के संकेत हैं। पराक्रम में कमी, कार्य क्षेत्र में भी अपने मनपसंद, अपने इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति का ना होना, जब तक शनि अस्त रहेंगे 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच, ऐसी स्थिति और ऐसे परिणाम आपको मिलने की संभावना है मीन लगन राशि के जातकों को। अब उपाय क्या किए जाएं? देखिए, काल भैरव जी की पूजा करें। महिलाएं नित्य प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार के दिन तो जरूरी करें, संध्या के समय, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त हो जाता है तब एक तो आपको कड़वे तेल का दीपक जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, महिलाओं से कह रहे हैं, और दीपक जला के उसमें कुछ दाने काली उड़द के दाल के डाल दें और फिर आप 3 या 7 बार परिक्रमा करें। पुरुषों को शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें, उनकी मूर्ति का, प्रतिमा का। वहीं पर बैठ के शनि चालीसा का या शनि स्तोत्रम का पाठ करें। आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, काली चीज़ों का, जैसे काला जूता है, काली छतरी है, काली उड़द की दाल है, लोहा है, ऐसी चीज़ों का आप दान करें शनिवार के दिन। लेकिन जो भी चीज़ दान करें ऐसी करें कि जो किसी के काम आ सके, पुरानी वरानी चीज़ें ना करें। गरीबों को मदद करें, उनको भोजन कराएं, कोई भूखा है तो उसको भोजन कराएं। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है शनिदेव के उपाय के तौर पे, इसका सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं या उसे भोजन करा रहे हैं। किसी को हैरास ना करें। अगर आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्हें हैरासमेंट ना करें बिल्कुल भी, वरना आपका हैरासमेंट हो जाएगा। गरीबों की मदद करें जितनी हो सकती है, जितने आप जिस लायक भी हैं। और अगर हो सके तो प्रातःकाल और सायंकाल, अगर आपके घर के आगे लॉन है, उसमें घास है हरी, तो 15-15-20 मिनट प्रातःकाल सायंकाल उसमें सैर जरूर कर लें। ये छोटे छोटे से उपाय आप करें,
काले चने उबाल करके शनिवार के दिन शनिदेव की मूर्ति पर चढ़ा करके और उसको प्रसाद के तौर पर बांटें अपने हाथों से। हनुमान जी की पूजा करें नियमित रूप से संध्या के समय। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती नियमित रूप से करें। महिलाएं भी कर सकती हैं। तो आपको ये इतने उपाय हमने बताए, जो भी आपको पसंद आए, इनमें से जो भी आसान लगते हैं वो आप करें और 1 महीना 3 दिन आराम से निकालें। जितनी भी हमने ये नकारात्मक रिजल्ट्स की बात की है, सभी 12 लगन राशि के जातकों को अगर हमारे बताए हुए आपने उपाय किए और बिल्कुल श्रद्धापूर्वक, नियम पूर्वक किए, कोई वजह नहीं है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न ना हो। साथियों, ये थी चर्चा शनिदेव के अस्त्र को लेकर के और उससे मिलने वाले 12 राशियों पर परिणामों के विषय में। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक जरूर कर लें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सारे वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उन सभी वीडियोस का भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।